नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग छठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं। 7 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 8वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। आत्मा शब्द का यहाँ पे ही प्रयोग हुआ शीर्षक के रूप में। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने जितना भी उपदेश दिया, अध्यात्म के संदर्भ में किसी बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं किया। आत्मा है, परमात्मा है, या जितने भी इसके विशिष्ट शब्द होते हैं नहीं उपयोग किया। सामान्य शब्दों में सामान्य बातों के तरीके से विशिष्ट बातों को बताया। जन्म की बात किया, मृत्यु की बात किया और सारी बातें किया, लेकिन अध्यात्म के संदर्भ में बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो चर्चा चल रही थी वह बाहर की सामान्य रूप से समझाने की चल रही थी। अब अंदर के जगत की बातचीत चलना शुरू हुई है, यहाँ से विशिष्ट रूप से। अब अंदर और बाहर के संदर्भ में हमने पहले भी चर्चा किया था कि हमारे अस्तित्व के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एक हिस्सा बाहर का है, हमारे शरीर के बाहर का, जिसे आँख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, त्वचा स्पर्श करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अनुभव करती हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि हमारे इस अस्तित्व का जो अपरा सत्ता है वो शरीर के अंतःकरण के द्वारा जाना जा सकता है, और जो परासत्ता है शरीर के बाहर के अंगों यानी बहिर्करण के द्वारा जाना जाता है। तो जो परम सत्ता है वो बहिर्करण और अंतःकरण दोनों के द्वारा जो अनुभव होता है उसका योग है। अगर हम सिर्फ बहिर्करण बाहर के अंगों से ही जानकारी या ज्ञान प्राप्त करें और सोचे सब कुछ जान लिया है, तो हमने कुछ नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जितना दिखता है वह उस सारे पसारे का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अंतःकरण से जान लिया जाए तो भी पूरी तृप्त नहीं होती है। लेकिन अंतःकरण की एक विशेषता है कि यदि हम अपने अंतःकरण में जाते चले जाएं तो हम बाहर के जगत को भी जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाहर की तरफ यात्रा करके हम अंदर के जगत को नहीं जान सकते। अंदर के जगत यानी अंतःकरण के द्वारा हम उस परम सत्ता को आसानी से जान सकते हैं, और वही एक तरीका भी है। आज विज्ञान कितनी भी प्रगति कर लेता है, लेकिन उसका ज्ञान बौना ही नजर आता है। अपनी हर परिभाषा, हर अवधारणा को कुछ दिनों बाद तोड़ना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद उसे यह मान लेना पड़ता है कि उसने जो कुछ भी जानना है कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि बहिर्करण की सीमाएं हैं, अंतःकरण की कोई सीमा नहीं, क्योंकि अंतःकरण जो है उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है। अंतःकरण जो है उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, आत्मा के से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। इसलिए पूरब के मनुष्यों ने अंदर के जगत की यात्रा किया और उस परम सत्ता का अनुभव किया। बहिर्करण क्या है, अंतःकरण क्या है, ये हमने जाना ही जाना है। अंतःकरण 4 है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बहिर्करण है आँख नाक कान मुंह त्वचा इत्यादि।
ये सामान्य बातें हमने आपको बताई। अब आते हैं श्लोक पे। श्लोक कहता है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युचे योगी समलोष्टास्म कांचना। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में संबुद्धि वाला है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। पिछले श्लोकों में भगवान ने समता की बात कही और उसके पहले भी कहा समत्वम योग उच्यते। जो समता में स्थित हो जाता है वही योग में स्थित हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही योगारूढ़ है। इसी बात को यहाँ भी कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं और समझा रहे हैं उदाहरणों के द्वारा कि जो व्यक्ति मिट्टी के ढेले में और सोने में कोई अंतर नहीं समझता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही व्यक्ति योगी है, क्योंकि वो समता में स्थित हो चुका है, उसके लिए सब कुछ बराबर है। पहले भी कहा है कि जो व्यक्ति हाथी और कुत्ते दोनों में समता रखता है, एक ही भाव रखता है, मान अपमान में भी एक ही जैसा भाव रखता है, वही योगी है। तो जो पहले कहा इसी को फिर कह रहे हैं कि जिसने अंतःकरण को ज्ञान विज्ञान से, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। अब यहां पे देखिए दो शब्द आता है, एक ज्ञान और एक विज्ञान। चेतना का जो ज्ञान है, चेतना के संदर्भ में जो जाना जाए वही ज्ञान है, और पदार्थों के संदर्भ में जो जाना जाए वो विज्ञान है। मोटा मोटा यही कहा जा सकता है। तो जो हमारा पूरा व्यक्तित्व है वो जड़ और चेतन का योग है। तो जो चेतन को जाना जाता है उसी को ज्ञान कहते हैं, चेतन को जानने को ही ज्ञान कहते हैं, और पदार्थ को जानने को विज्ञान कहते हैं। तो जब व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान दोनों का अनुभव कर लेता है, यानी पदार्थ का भी और चेतना का भी, पदार्थ का अनुभव बाहर बहिर्इंद्रियों से कर लेता है और चेतना का अनुभव अंतःकरण से कर लेता है। तो जब जान जाता है अंतःकरण और बहिर्करण दोनों के द्वारा पदार्थ को और चेतना को, तो वह तृप्त हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर जितना भी हलन चलन है वो ना जानने की वजह से ही है, सत्य को ना जानने की वजह ही है। व्यक्ति परेशान रहता है, बेचैन रहता है, क्यों? क्योंकि उसको सत्य का पता ही नहीं है। एक व्यक्ति जा रहा है, उसको अंधेरे में सांप दिखता है, लेकिन जब रोशनी जला करके देखता है तो रस्सी समझ में आती है, वो हंसता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब तक उसके सांप नजर आता है वो डरा रहता है, परेशान रहता है। तो सत्य को सत्य जान लेना ही ज्ञान है, असत्य को असत्य जान लेना ही ज्ञान है। यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अंतःकरण के द्वारा उस चेतन तत्व को जान लेता है और बहिर्करण के द्वारा पदार्थ को, जड़ को जान लेता है, वो सम में स्थित हो जाता है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त के द्वारा जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं। अब देखिए, आत्मा को जानने का रास्ता क्या है? अंदर जाना। अंदर कैसे जाना? जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं, सिर्फ देखने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे हम बाहर किसी को देखते हैं वैसे स्वयं को देखने लगे तो दो चीज़ आती हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। वैसे भी दृष्टा और दृश्य हर जगह है,
हम जिस चीज़ को देखते हैं वो दृश्य है, और जो देखने वाला है वो दृष्टा है। तो जैसे हम बाहर वस्तुओं को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं और स्वयं दृष्टा हो जाते, वैसे ही अंदर को भी देखें। तो जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो हमको पता लग जाता है कि हम क्या हैं। वहीं पे आपको लगता है चैतन्य, आत्मा का बोध होता है। तो साक्षी भाव ही अल्टीमेट। साक्षी भाव जब आ जाता है तो साक्षी भाव विवेक को भी जगा देता है। सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। और जैसे ही विवेक जागृत हो जाता है, व्यक्ति सम पे आ जाता है। तो सम पे आओ तो आप योग पे स्थित हो जाते हो, योगारूढ़ हो जाते हो। तो जिस काल में, जिस वक्त व्यक्ति हर स्थिति, हर परिस्थिति में समान रूप से व्यवहार करता है, एक ही तरह से व्यवहार करता है, तो वह योगारूढ़ हो जाता है। ऐसा ही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अब इस समता में साक्षी भाव के अलावा कैसे पहुंचते हैं, कैसे जाते हैं, क्या विधियां हैं, ये आगे के श्लोकों में बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक श्लोक हम और देख लेते हैं आज की चर्चा में। आगे का श्लोक क्या है, आइए देखते हैं। सुहन मित्राय उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि चापापे संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में, पाप आचरण करने वालों में भी संबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में पदार्थों को लेकर समता की बात कही थी, यहाँ पे व्यक्ति या चेतन तत्वों के संदर्भ में समता की बात कर रहे हैं। उदाहरण देके कहते हैं, जो सुहृदय यानी जो आपके प्रति अच्छी भावना रखता हो, जो आपका मित्र हो, जो आपके प्रति वैर भाव रखता हो, जो आपके प्रति उदासीन भाव रखता है, उसके प्रति भी आप समभाव रखो। यानी आप इस बात का ख्याल ही मत रखो कि कौन आपका बैरी है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका सगा है, कौन आपका सगा नहीं है। यानी कि व्यक्तियों की, यानी चेतन पदार्थों की बात कर रहे हैं, चेतन तत्व की बात कर रहे हैं। साधु आचरण करने वालों में और असाधु आचरण करने वालों में, दोनों में समभाव रखो, वही श्रेष्ठ है। यानी कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है, ये भी छोड़ दो। अगर पापी है तो उससे भी आप द्वेष मत करो, और साधु है तो उससे भी लगाव मत रखो, कोई जरूरत नहीं। आपका सगा हो, आपका शत्रु हो, आपसे कोई संबंध रखने वाला ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आपके लिए सब बराबर है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने चाहे जड़ हो और चाहे चेतन, सबके प्रति समान रहने की बात कही है। और जब आप अपने अंदर जाएंगे, साक्षी भाव से देखेंगे, तो आपके अंदर विवेक जागृत होता जाएगा और आप समभाव में स्थित होते चले जाओगे। और जैसे ही समभाव आ गया, वैसे ही आप योगारूढ़ हो जाओगे, स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, सारे संशय, सारे द्वंद्वों से परे हो जाओगे। अब सवाल ये होता है कि साक्षी भाव करने से क्या ये समता आ पाएगी? नहीं आ पाती, ये सत्य है। तो उसको कैसे आया जाए? आती है, लेकिन ये तब आती है जब व्यक्ति पिछले जन्मों में योग कर चुका हो, जब उसके ऊपर किसी गुरु का कृपा बरस रही हो, या ऊपर वाले की कोई अनुकंपा हो, तो सिर्फ साक्षी भाव से तुरंत वो प्राप्त हो जाएगा संत को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या विधि है, इसको आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिन पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। तो एक बार फिर समाप्त कर लेते हैं कि 8वें और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जड़ और चेतन सभी पदार्थों के प्रति समभाव रखने की बात कही है, और जो ऐसा कर लेता है वही योगी, वही योगारूढ़, वही स्थित प्रज्ञ होता है। और एक बात और जानी कि जड़ को जानना ही विज्ञान है, कि जड़ पदार्थ होता क्या है, इसका क्रमबद्ध जानकारी या जानना ही विज्ञान है, और उस चेतन तत्व को जानना ज्ञान है। और इन जब दोनों चीज़ों को जान लिया जाता है वही असली ज्ञान है। दोनों को ही जानना जरूरी है, जड़ को भी, चेतन को भी। जब जड़ और चेतन दोनों को जान लेते हैं तो हम उस अद्वैत को जान लेते हैं, उस परम सत्य को जान लेते हैं, जो एक ही है, जो दो की तरह भासता है। क्योंकि वह एक हो करके दो की तरह भासता है, इसलिए ज्ञान और विज्ञान की बात कही है। क्योंकि हमारा अस्तित्व बाहिर और अंतर दो तरह से है, दो तरह से भासता है। जो शरीर है हमारा मध्य में है, इसके बाहर एक सत्ता है और इसके अंदर भी एक सत्ता है। इसके बाहर की सत्ता पदार्थ की सत्ता है और इसके अंदर चेतन की सत्ता है। तो जड़ बाहर की तरफ फैला हुआ है, पसरा है, और चेतन अंदर की तरफ। ऐसा नहीं है कि बाहर चैतन्य नहीं है बाहर भी, लेकिन बाहर जो अनुभव होता है जड़ की तरह अनुभव होता है, और अंदर जो अनुभव होता है चेतन की तरह अनुभव होता है। सिर्फ इतना ही अंतर है। इन दोनों को ही जानना है और इन दोनों के प्रति हमें समत्व भाव रखना है। और इस समत्व भाव को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी विधि हम अगले सूत्र में अगली चर्चा में जानेंगे। तो आज इतना ही मित्रों। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कुशल रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी ही मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार मित्रों।